जितने भी लोग मिडिल क्लास में पैदा होते हैं वो कंसिडर करके चलते हैं, वो मान के चलते हैं कि ये सिस्टम है बहुत फेयर है। वो मान के चलते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एक अच्छी जॉब पा जाएंगे और ऑनेस्टी के साथ में, ईमानदारी के साथ में काम करेंगे तो उनकी लाइफ नेचुरली और ग्रेजुअली बेटर हो जाएगी। आज से 20-25 साल पहले शायद ऐसा होता होगा, पर आज की डेट में जितने भी जेनजीज और मिलेनियल्स अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनके केस में ये चीज़ सच होती हुई नहीं दिखती है। आप डिग्री कर लेते हो और डिग्री करने के बाद में ऐसे जरूरी नहीं होता कि आपको जॉब मिल ही जाएगी, वो दिन अब जा चुके हैं। तो इसमें उस मिडिल क्लास इंसान की दिक्कत नहीं है, जो इंसान मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो गया उसकी दिक्कत नहीं है। सिस्टम जिस तरीके से चाहता है कि मिडिल क्लास फंक्शन करे, उस तरीके से ही मिडिल क्लास फंक्शन करता है। सिस्टम वांट्स यू टू बी ट्रैप्ड। सिस्टम ये चाहता है कि आप स्टेबिलिटी के पीछे भागो। पहले वो सिस्टम ही होगा जो आपको अनस्टेबल रखेगा, फिर वो खुद चाहेगा कि आप स्टेबिलिटी के पीछे भागो। और इसी सिस्टम ने मिडिल क्लास को प्रेडिक्टेबल बना दिया है, रिप्लेसेबल बना दिया है। तो आज हम उन रीजंस के बारे में बात करेंगे जिन रीजंस की वजह से मिडिल क्लास ही रहता है। ना वो अपर मिडिल क्लास में जा पाता है, ना ही वो एलीट क्लास में जा पाता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग कर्जे लेते हैं, बहुत सारे लोग लोन्स लेते हैं, पर जो लैडर के अपर लेवल पे होगा, जो रिच इन द सोसाइटी होता है, वो कभी भी ईएमआईज पे जिंदा नहीं रहता है। वो ईएमआईज पे अपनी जिंदगी नहीं जीता है। जो सोसाइटी के लैडर में सबसे नीचे आता है, जो गरीबी रेखा में आता है, वो ईएमआईज के लिए कभी क्वालिफाई कर ही नहीं पाता है। जो लैडर में बीच में आता है, जो मिडिल में आता है, मिडिल क्लास, सिर्फ वो होता है जो ईएमआईज के लिए क्वालिफाई करता है, जो ईएमआईज पे जिंदगी जीता है। वो मिडिल क्लास होता है जिसे सिस्टमैटिकली पुश किया जाता है, लोन्स लेने पे मजबूर किया जाता है, ईएमआईज में बनने पे मजबूर किया जाता है, और ये सब डिसीजंस को बताया जाता है कि ये तो बहुत स्मार्ट डिसीजन है, खाली 5,000 महीना ही तो तुम्हारी किस्त जाएगी, वॉशिंग मशीन ले लो। ये सब बोल के उन्हें ईएमआईज बेची जाती हैं। होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, क्रेडिट कार्ड की ईएमआईज, वेकेशन का लोन, और तो और जो एंड्रॉइड फोन होता है, वो एंड्रॉइड फोन तक ईएमआईज पे होता है मोस्टली। सारे फाइनेंशियल डिसीजंस एक मिडिल क्लास इंसान के बंधे होते हैं डेट से, बंधे होते हैं कर्जे से। तो ये जो सिस्टम है, ये चाहता है कि अगर आप मिडिल क्लास में बिलोंग करते हो तो आप कोई एसेट ओन ना कर लो कहीं, आप सिर्फ उस एसेट की ईएमआईज को ओन करो। और जब आप कर्जे में हो, आप डेट में हो, तब आप रिस्क नहीं ले सकते, आप अपनी जॉब नहीं क्विट कर सकते, आप कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते, आप अपने बॉस से नेगोशिएट नहीं कर सकते। आप जब नेगोशिएट नहीं कर सकते तो आप ओबीडियंट बने रहते हो, आपको बॉस की कही हुई हर बात को मानना पड़ता है। और ये सब एक मिडिल क्लास इंसान की डेली लाइफ होती है, ये कोई एक्सीडेंटल चीज नहीं है। ये सिस्टम इंजीनियर्ड है मिडिल क्लास को डेट ट्रैप में, कर्जे वाले ट्रैप में फंसाए रखने के लिए। जब भी कोई बच्चा मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है तो उसे बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है कि रिस्क मत लो, प्ले सेफ। बचपन से इतनी ज्यादा गरीबी देखी होती है, वो उसने गरीबी भी नहीं देखी होती, पर उसने फाइनेंशियल क्राइसिस देखा होता है। उसके घर में खाने को तो आता है, पर इतना लिमिटेड अमाउंट में आता है कि उसे लगता है कि नहीं, आई कांट टेक द रिस्क। तो उसके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि अगर मेरे पास में एक भी महीना काम नहीं रहा, मेरी फैमिली का खर्चा कैसे चलेगा। तो वो जो मिडिल क्लास बच्चा जब बड़ा होता है तो वो यही करता है, हमेशा सेफ्टी नेट ढूंढता है। वो सेफ डिग्री चूज करता है, सेफ जॉब चूज करता है, सेफ लाइफ चूज करता है, सेफ जॉब चूज करता है, सरकारी नौकरी के पीछे जाता है। और जो लोग बहुत आसानी से बोलते हैं ना, आज का यूथ सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भागता है, लोग सरकारी नौकरी के पीछे इसलिए भागते क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देती है। जिन्होंने बचपन से बड़े होते तक अपनी लाइफ में क्राइसिस देखा होता है, गरीबी देखी होती है, उन्हें सिर्फ यही तरीका दिख रहा होता है अपनी फैमिली को, अपने आप को उस गरीबी से निकालने का। उन्हें यही तरीका दिख रहा होता है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए ताकि उनकी लाइफ स्टेबल हो जाए। तो इसमें उन लोगों की गलती नहीं है जो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, उनके पास में ऑप्शन नहीं है। और जब घिस घिस के सालों बाद, सालों की मेहनत करने के बाद जब उन्हें सरकारी नौकरी मिलती है, तब उनके पास में पैसा तो होता है पर वो लिमिटेड होता है, लेवरेज नहीं होता है, उस पैसे में स्केलेबिलिटी नहीं होती है, ग्रोथ का माइंडसेट नहीं बचता है। तो मिडिल क्लास लोगों की, उनके बच्चों की डिजाइनिंग इस तरीके से करी जाती है, जहाँ पे जो स्कूल है वो रिवॉर्ड करता है बच्चों की ओबीडियंस, कि बच्चे कहना मानने चाहिए। कंपनी रिवॉर्ड करती है कंप्लायंस, सोसाइटी रिवॉर्ड करती है रूटीन्स, स्टेबिलिटी। अगर किसी की सरकारी नौकरी लग जाती है और अगर वो जाके बताता है अपनी सोसाइटी में, अपने रिश्तेदारों में, तो वो सोसाइटी सबसे पहले उसे रिवॉर्ड करती है, उसकी रिस्पेक्ट स्टेबल हो जाती है, उसकी सैलरी स्टेबल हो जाती है। और जहाँ पे स्टेबिलिटी होगी वहाँ पे वेल्थ कभी क्रिएट ही नहीं हो सकती। और ये जो सिस्टम है, इसे पता है कि अगर एक मिडिल क्लास इंसान अपनी पूरी लाइफ स्टेबिलिटी को चेज करता रहा तो वो उस मिडिल क्लास ट्रैप से कभी बाहर नहीं आएगा। आपने रिसेंट टाइम्स में एक मीम देखा होगा, इफ आई विल बिकम रिच आई वोंट टेल पीपल, देयर विल बी साइंस।
तो वैसे ही साइंस होते हैं मिडिल क्लास के। अगर कोई इंसान जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, अगर उसकी कभी भी थोड़ी सी भी सैलरी बढ़ी तो सबसे पहले आता है नया फोन, नई गाड़ी, नया घर। वीकेंड की जो पार्टीज है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, टिप्स बढ़ जाती हैं, लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, ईएमआईज बढ़ जाती हैं। हर महीने जो सैलरी आ रही है, हर महीने जो पे चेक आ रहा है, वो काम आता है सक्सेसफुल दिखने में। ये सैलरी एक ऐसा टूल बन जाती है कि उससे हमें फाइनेंशियली फ्री नहीं होना है। मैं फाइनेंशियली भले फ्री ना हूँ पर मैं सक्सेसफुल दिख रही हूँ, इतना काफी है। एक मिडिल क्लास इंसान जिसे वैलिडेशन चाहिए होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, उसके लिए जरूरी होता है कि सक्सेसफुल दिखे वो। उसके लिए वो जरूरी नहीं रह जाता है कि वो फाइनेंशियली फ्री हो जाए, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, वो जरूरी नहीं है। और जब आप ये चाहते हो कि आप सक्सेसफुल दिखो, बनो नहीं, तो ये जो मार्केटिंग कंपनीज हैं वो ये माइंडसेट जानती हैं, बैंक ये माइंडसेट जानते हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं वो ये माइंडसेट जानते हैं मिडिल क्लास का। इसीलिए जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, जो मिडिल क्लास लोग काम कर रहे होते हैं, वो सबसे ज्यादा बिजी होते हैं, पर उनके पास में लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं होती है। उनके पास में हमेशा पैसों की कमी रहती है, और पैसे उनके पास नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो इर्रिस्पॉन्सिबल हैं, काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। उनके पास में पैसे इसलिए नहीं होते हैं या पैसे इसलिए नहीं बचते हैं क्योंकि सोशल मीडिया, जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, एडवर्टीजमेंट कंपनीज हैं, वो सब एक मिडिल क्लास इंसान को पुश करती हैं ताकि वो मिडिल क्लास इंसान अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर सके, अपग्रेड करता रहे, जो सिर्फ आपका पैसा ड्रेन करती रहेगी पर आपको रिटर्न उसमें जीरो मिलेगा। सोशल मीडिया पे वैलिडेशन पाके, सोसाइटी में वैलिडेशन पाके किसको ही रिटर्न मिलता है, किसकी वेल्थ क्रिएट होती है। बार को अप्लायंसेस का समझ में आता है कि आप ईएमआई पे ले सकते हो, बहुत बड़ी यूटिलिटी की चीज है तो समझ में आता है कि आप ईएमआई से ले सकते हो। पर अगर आप छोटे छोटे अपने शौक भी ईएमआई से पूरे कर रहे हो देन दैट्स अ रेड फ्लैग। जब मेरी सबसे पहले जॉब लगी थी और मेरी सैलरी आना शुरू हुई थी, तब मुझसे बहुत बार बोला जाता था कि बचत करो, सेविंग्स करो, और मैंने अच्छी खासी सेविंग्स कर ली थी। और एक क्राइसिस आने पे वो सारी सेविंग्स साफ हो गई थी। तो जितने भी मिडिल क्लास लोग होते हैं वो सेविंग्स की पूजा करते हैं बैठ के, क्योंकि सेविंग्स हमें सेफ्टी की फीलिंग देती हैं। और मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि सेविंग्स करनी ही नहीं चाहिए, सेविंग जरूर करनी चाहिए, पर सेविंग सिर्फ इमरजेंसी फंड के लिए होनी चाहिए। सेविंग आपको कभी भी वेल्दी नहीं बनाएगा, आपकी सेविंग सिर्फ आपको जिंदा रखेगी, आपके सर्वाइवल में काम आएगी। तो जब मैंने ये बोला ना कि ये जो सिस्टम है वो मिडिल क्लास को ट्रैप रखता है, क्योंकि जितने भी आप वेल्दी लोग देखोगे अपने आसपास में, उनका फोकस रहता है बिजनेस करने में, ऐसे एसेट्स क्रिएट करने में जो उनको तब भी पैसे बना के दे रहे हो जब वो काम ना भी करें तो भी उनके पैसे बन रहे हो। उनका एसेट रहता है स्टॉक्स में, रियल स्टेट में, आईपीस क्रिएट करने में। और मिडिल क्लास को बांध के रखा जाता है कि तुम सिर्फ बंधे रहो सैलरी में, ईएमआईज में, कर्जे में डूबे रहो, क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट करते रहो, अपने लाइफस्टाइल अपग्रेड होने का दिखावा करते रहो, सिर्फ अपने लिए लायबिलिटीज क्रिएट करते रहो। इसीलिए ऐसा होता है कि जब दो लोग सेम जगह से स्टार्ट करते हैं, सेम सैलरी से स्टार्ट करते हैं, वो दोनों लोग अलग अलग जगहों पे होते हैं, अलग अलग स्टेजेस पे होते हैं, क्योंकि उनमें से एक ने एसेट्स क्रिएट करे थे और दूसरे ने सिर्फ दिखावा किया था, लायबिलिटीज क्रिएट करी थी। और जो एसेट क्रिएट करेगा वही होगा जो मिडिल क्लास ट्रैप से निकल पाएगा, इस मिडिल क्लास ट्रैप को एस्केप कर पाएगा। और ये सोशल प्रेशर होता है जो एक मिडिल क्लास इंसान को मिडिल क्लास रखता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास लाइफ हमेशा इनविजिबल एक्सपेक्टेशंस से भरी होती है। तुम्हें 30 से पहले घर लेना है अपना, लोन लो चाहे कुछ लो, कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना लो, पर तुम्हें घर लेना है, तुम्हें गाड़ी लेनी है, अदरवाइज लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं बिल्ड होगी अगर तुम्हारे पास गाड़ी नहीं होगी, घर नहीं होगा। शादी हमेशा ग्रैंड होनी चाहिए वरना लोग क्या कहेंगे। और इन सारे डिसीजंस का और लॉजिक का कोई लेना देना नहीं होता। ये सब चीजें मिडिल क्लास इंसान के ऊपर थोपी जाती हैं, फोर्सफुली डाली जाती हैं, ताकि जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में वो बनी रहे। और ऐसा नहीं है कि आपको घर नहीं लेना चाहिए, गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, पर अपने आप को क्राइसिस में डाल के नहीं। क्योंकि जब आप घर के लिए लोन लेते हो, गाड़ी के लिए लोन लेते हो, शादी के लिए लोन लेते हो, इससे किसका बेनिफिट होता है? इससे बेनिफिट होता है बैंक्स का, कॉर्पोरेशंस का, कंपनीज का, इससे बेनिफिट होता है बाकी सबका। पर ट्रैप कौन होता है? आप ट्रैप होते हो, क्योंकि आप फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले रहे होते हो, आप सोशल डिसीजन ले रहे होते हो। और सोशल डिसीजन मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सपेंसिव होता है, एक मिडिल क्लास इंसान के लिए बहुत महंगा पड़ता है। तो ये पूरा सिस्टम चाहता है कि जो मिडिल क्लास है वो हमेशा मिडिल क्लास रहे, काम करता रहे, ईएमआई भरता रहे और लूप में फंसा रहे, ताकि आपके पास में टाइम ना बचे। टाइम आ जाएगा तो फ्रीडम आ जाएगी, फ्रीडम आ जाएगी तो क्लैरिटी आ जाएगी। और अगर मिडिल क्लास के पास में क्लैरिटी आ गई तो वो मिडिल क्लास ट्रैप एस्केप कर जाएगा। तो इसीलिए जो सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा परफेक्टली डिजाइन किया गया है। आप अपने आसपास में देखोगे जो गरीब होगा वो अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, मिडिल क्लास स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, जो रिच होगा
वो रिच रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा होगा। सब लोग लैडर में अपना रोल प्ले करते रहते हैं और जो सिस्टम है वो स्मूथली रन करता रहता है। तो ये मिडिल क्लास फेल नहीं हो रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है जैसे सिस्टम उसे चाहता है परफॉर्म करने के लिए। लोन लेते रहो, टैक्सेस पे करते रहो, EMIs भरते रहो, बगैर क्वेश्चन के काम करते रहो, चुपचाप मेहनत करते रहो। तो अगर मिडिल क्लास उन लोगों का वैलिडेशन पाने के लिए पैसे खर्च करता रहा, अगर आप उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जीने लग गए जो लोग आपकी परवाह नहीं करते हैं, ये पैटर्न मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास लोग रिपीट करते हैं। वो लोग उन लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं जो उनकी केयर नहीं करता है। अगर ये चलता रहा तो मिडिल क्लास हमेशा एक एवरेज क्लास ही बन के रह जाएगा। ये सिस्टम हमेशा आपको एवरेज रखेगा। बाय।